हाय एवरीवन, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले मैंने टॉपिक किरचॉफ लॉ और उससे पहले 6-7 वीडियोस अपलोड की गई हैं, कर दी थी मैंने अपनी प्लेलिस्ट पर, तो आप उसमें देख सकते हैं इससे पहली वीडियोस को। आज मेरा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन दरअसल क्या होता है? व्हीटस्टोन एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का, PQRS। 4 रेजिस्टेंस ले लीजिए, जिनमें से 3 रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस कहलाते हैं। नॉन रेजिस्टेंस होगा P, Q एंड R, और एक अननोन रेजिस्टेंस होगा कैपिटल S। तो कैपिटल S यहाँ पे क्या हुआ? एक अननोन रेजिस्टेंस हुआ। हम विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम इजिली और एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल S। तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट किसने दिया था? ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने 1843 में 4 रेजिस्टेंस को अरेंज करके एक सिस्टम बनाया। उस अरेंजमेंट को नाम दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इस अरेंजमेंट को मैंने कहा फिगर में शो किया गया है। इस अरेंजमेंट के लिए हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं या कोई भी रोम्बस फॉर्म का एक फिगर कंसिडर कर लेते हैं। इसकी चारों साइड्स ले लीजिए, AB, BC, CD एंड AD। इनसे हम क्या कर देते हैं? इनसे हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं चारों के चारों से। इसको हम P से डिनोट कर देते हैं, इसको Q से, इसको R से और इसको S से। इस टाइप से हमने 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट आपको शो किया है यहाँ पर। इसमें किया क्या जाता है कि इसके एक डायगोनल के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स और की K1 जोड़ देते हैं, और दूसरे डायगोनल जो B और D है, इस डायगोनल के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर, G जो यहाँ है स्टैंड किया गया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द इंस्टेंट करंट थ्रू एनी वायर या थ्रू एनी साइड या थ्रू एनी कंडक्टर। तो ये 2 पॉइंट के बीच के कहीं पर भी हम अगर इसको ऐड कर देते हैं तो ये उस कंडक्टर में या वायर के सिरों के बीच का इंस्टेंट करंट को मेजर करता है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो वोल्टेज सोर्स हम A और C के बीच में कनेक्ट करें। हम चाहें तो वोल्टेज सोर्स को B और D के बीच में कनेक्ट कर दें और गैल्वेनोमीटर को हम A और C के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब इसके अंदर K1 जो कीज हैं K1 और K2, अगर हम इनको ऑन कर देते हैं, जैसे ही हम इनको ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, और चारों रेजिस्टेंस को इस वे में अरेंज करते हैं कि चारों रेजिस्टेंस के अंदर जब करंट फ्लो हो तो इस K2 को जो की है हमारी K2 को ऑन करने पर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि इसके अंदर करंट इस जो साइड है B और D, BD साइड के जो है BD साइड में किसी भी तरह की कोई भी करंट फ्लो ना हो। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कब मिलेगी? जब B पॉइंट और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, यानी कि जब B और D सेम पोटेंशियल पर होंगे तो VB इक्वल टू क्या होगा? VD। तो इससे क्या होगा? VBD मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? 0। तो अगर BD ब्रांच के अंदर इस साइड के अंदर किसी प्रकार की कोई भी करंट फ्लो ना हो और B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम रहे, तो इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D शुड बी 0। तो जब इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन कहलाती है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस कंडीशन में जो रेशो है रेजिस्टेंस का P/Q इट इज इक्वल टू R/S, ये रेशो होगा। इन दैट केस P/Q इज इक्वल टू R/S। तो आप इसको बेटा थोड़ा देख लें, इस फिगर को देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इस अभी प्रूफ कराऊंगा, अभी प्रूफ कराते हैं बेटा इसको। ओके, प्रूफ देखते हैं बेटा इसका। प्रूफ किरचॉफ रूल हम कर चुके, तो प्रूफ देखिएगा इसमें। इन बैलेंस कंडीशन हम ले चुके। बैलेंस कंडीशन में ये करंट आई पॉइंट ए पे 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक I1 और एक I2 में।
इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होने की, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में बी और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो सेम पोटेंशियल वीबीडी क्या होगा, पक्का 0 होगा। तो हम एक काम करते हैं, एक तो लूप ये ले लेते हैं और एक लूप ये ले लेते हैं बेटा। तो यहां लगाएंगे इन बैलेंस कंडीशन अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल। तो लगा दो बेटा P इंटू I1, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसमें है I2 इंटू R, और इस लूप में कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, इस पूरे लूप में कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो पोटेंशियल क्या होगा इसका 0। नेट ईएमएफ तो इसे हम लिख सकते हैं P इंटू I1 इट इज इक्वल टू R इंटू I2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इन लूप 2 दूसरे लूप की बात करें बेटा, Q इंटू I1 माइनस का I2 इंटू S, इट शुड बी 0। हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज नेगेटिव। वही अप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो Q इंटू I1 इट इज इक्वल टू S इंटू I2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इनको डिवाइड कर देते हैं बेटा। नाउ वी हैव, डिवाइड कीजिएगा P इंटू I1 डिवाइड बाई Q इंटू I1 विच इज इक्वल टू R इंटू I2 डिवाइड बाई S इंटू I2। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और I2 से I2 क्या बनेगा, P बाई Q इट इज इक्वल टू R बाई S। ये इसकी कंडीशन होगी, ये इसकी कंडीशन है जिसे कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, शॉर्ट आ जाता है कि इन व्हाट सिचुएशन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव। तो इसका आंसर है इफ द 4 रेजिस्टेंस आर इन सेम ऑर्डर। अगर चारों के चारों रेजिस्टेंस एक ही ऑर्डर में हो, जैसे एक ही ऑर्डर कैसे होगा बेटा, 100 200 400 800, तो ये क्या हुआ, एक ऑर्डर हुआ। अगर हम इस ऑर्डर में रेजिस्टेंस को लेते हैं, सेम ऑर्डर में रेजिस्टेंस लेते हैं, तब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ज्यादा इफेक्टिव होगा और इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, वेरी लार्ज होगी। और यही हमारी क्या है, कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, यही हमें प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो चुका। ओके बेटे, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए तो हम कह सकते हैं हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम बता देंगे इफ वी वांट टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज देन वी शुड यूज रेजिस्टेंस ऑफ सेम ऑर्डर। तो हमें ऐसे रेजिस्टेंस यूज करने चाहिए जो सेम ऑर्डर में हो। तो बेटे ये हमारा कंप्लीट हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। Good night.